भगवान प्रवेश करते हैं घर के अंदर। नंद बाबा ने कहा कि अब तो दोनों बच्चे भी आ गए, बताइए कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहे कंस ने एक यज्ञ रखवाया है, दोनों बच्चों को निमंत्रण दिया है। दोनों बच्चों को निमंत्रण दिया है, अगर वो आना चाहे तो। यशोदा मैया कहे कि मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे, वो बड़े बड़े राजा हैं, इनका क्या काम वहां पे। अरे नंद बाबा कहे क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। जैसे अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो शहर घूमने के लिए होता है, क्योंकि शहर में बहुत सी चीजें उपलब्ध कराई होती है। तो मथुरा उस वक्त शहर था। एक तो मथुरा में राजा रहते थे, हर चीज उपलब्ध थी, बड़े बड़े मेले लगते थे, बाजार लगते थे, तो सब मथुरा घूमने जाते थे। तो नंद बाबा कहे इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। यशोदा मैया कहे ठीक है, अब तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो यशोदा मैया भगवान के पास आती है, आकर कहती है कन्हैया जल्दी आ जाना, तू पास नहीं रहता ना, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। भगवान कहते मैं जल्दी आ जाऊंगा, चिंता मत करो। पर भगवान को पता था भगवान अब कभी वापस नहीं आएंगे। घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर गए हैं कि जितनी भी गोपियां हैं सब रास्ते में लेटी हुई है। गोपियां कहे कृष्ण को ले जाना है, ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, जीते जी तो कृष्ण को नहीं जाने देंगे। तब भगवान नीचे उतरते हैं, भगवान कहते तुम कहोगी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया मुझे बहुत दुख होगा, मुझे तकलीफ पहुंचेगी। गोपियां कहती है हम तो चाहते हैं हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए, अगर तुम्हें जाने से खुशी मिलेगी तब तो जाओ, पर जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना वृंदावन वृंदावन नहीं लगता। भगवान कहते मैं जल्दी आ जाऊंगा। थोड़ी दूर जाते हैं तो एक गोपी बैठी है निढाल अवस्था में, आज मानो किसी ने उसके प्राण निकाल लिए हो। कौन थी वो? राधा। भगवान कहते राधे तुम्हें तो सब पता है, मुझे कब क्या करना है ये मुझसे ज्यादा तुम जानती हो, तुम ऐसे करोगी? राधा जी कहे मैंने आपको रोका नहीं, पर मैं दुखी भी ना हूं, ये तो इंसाफ नहीं है। आज जब हम श्री कृष्ण के अवतार लेने के कारण समझते हैं, भगवान ने किस लिए अवतार लिया? कंसवध और हाँ धर्म की स्थापना और महाभारत, यानी बहुत से कारण हैं भगवान के अवतार लेने के। तो राधा जी कहें आपके अवतार लेने के बहुत कारण हैं, मैंने क्यों लिया? राधा जी के अवतार लेने का क्या कारण है? सिर्फ श्री कृष्ण। वो कहे मेरा कारण ही जा रहा है, फिर भी मैंने रोका नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं है आपसे, पर मैं दुखी ना हूं ये उम्मीद रखना गलत है। तब भगवान ने उनको अपनी बंस कहते हैं
कि भगवान ने राधा जी से अलग होने के बाद कभी बंसी नहीं बजाई थी, कभी नहीं बजाई, क्योंकि वो उनको देके चले गए थे। तो भगवान अपनी बंसी देकर जाते हैं। चले गए, कंस के महल तक पहुंचते हैं तो उसके महल पर ही एक धनुष लटका हुआ है। वो केवल कंस का काल तोड़ सकता था। तो भगवान बलदाऊ भैया के पास देख रहे, बलदाऊ भैया कहते काम शुरू कर दो। भगवान ने उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है। अब भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। अब वो जब धनुष टूटा तो भयानक आवाज होती है। आवाज हुई तो कंस समझ गया कि मेरा काल प्रवेश कर गया है। तो उसने कई दैत्यों को भेजा, एक मदमस्त पागल हाथी को भेजा। भगवान लड़ने ही लग रहे कि बलदाऊ भैया कहते इन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम अपने काम की ओर जाओ।